Good evening, everybody. All right. Bache, in the previous class, we had done mirror formula numericals. I hope आपने वो practice करके देखे होंगे, clear होंगे आपको वो. I also shared a file with you. एक जो हम केवी वाली फाइल थी मटेरियल की, जिसमें से मैं क्वेश्चन करा रहा था. आई होप आपने उसमें से और भी क्वेश्चंस देखे होंगे. ऑलराइट, सो बच्चे, वी आर फिनिश्ड अप विद रिफ्लेक्शन पार्ट. Now we have to move ahead with the next part of the chapter, that is refraction and spherical lenses. So बच्चे, we'll be first starting up with spherical lenses. Refraction जो है, once we are through with spherical lenses, उसके बाद refraction को pick करेंगे. पर हमें यहाँ एक बात ये समझनी है, when you talk about spherical lenses will show refraction. Spherical lenses के अंदर कौन सा phenomena होता है? Refraction. And what do we understand by the term refraction? Refraction means when light travels from one medium to another, there will be change in speed. Light की जो speed है वो change होगी. And due to this change in speed, what is going to happen? Light is going to deviate from its path. Original path से वो deviate होगी, जिसको हम refraction कहते हैं. तो जब हम spherical lenses देखेंगे, you will be seeing bending of light. That is refraction. All right. But that is a concept जो हम बाद में पिक करेंगे once we are through with lenses. It is a important topic, small topic. वो हम जब lenses complete करेंगे then we'll pick it up. All right. तो सबसे पहले हम बच्चे spherical lenses करने जा रहे हैं. Okay. So we are going to talk about spherical lenses today. Spherical lenses बच्चे, as we had done with mirrors also, we'll be talking about two major types of lenses. कॉनकेव लेंसेज एंड कॉन्वेक्स लेंसेज. उनके नेचर के बारे में बात करेंगे. कुछ उनके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. एंड देन विल मूव टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन लेंसेज. ऑलराइट. तो सबसे पहले बच्चे, व्हेन यू टॉक अबाउट अ लेंस, लेंस क्या होता है? ओके, आई एम गोइंग टू फर्स्ट डिफाइन इट. माधव, इट विल बी सॉर्टेड आउट. No problems. You can send the screenshot. Screenshot भेज दो क्या प्रॉब्लम हुई है. We'll look through. Okay. चलो. So बच्चे, when you talk about lens, lens को हम कैसे define करते हैं? बच्चे, we define lens as a piece of transparent medium. ठीक है. What is lens? Lens is a piece of transparent medium through which refraction occurs. How do we define spherical lenses or lenses? What is a lens? अगर सिंपल डेफिनेशन लिखनी है इसकी, इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम. इट इज द पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम. इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम having at least one spherical surface. ऑलराइट. बच्चे, अगर आप प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है, आपने ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा है. ग्लास स्लैब के अंदर दोनों सरफेसेस जो हैं वो पैरेलल होती है एक दूसरे की, तो उसको आप लेंस नहीं कह सकते. तो जब भी आप लेंस की बात करोगे बच्चे, लेंस में एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस तो होना चाहिए. तो बच्चे, जो हम क्लास 10th में लेंसेज पढ़ते हैं, दे आर सिंपल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. तो बच्चे, इसकी इमेज है मेरे पास. I'll just paste it here. जो पहला हमारा लेंस है, that is convex lens. अगर आप इसको ध्यान से देखो, okay, it has two spherical surfaces which are bulging outwards. बाहर की साइड बल्ज कर रहा है. ठीक है. तो बच्चे, ये जो इसकी एजेस है, अगर आप एजेस को देखो, the edges are thin. Edges are thin. Edges thin. बट इन द मिडल, अगर आप सेंटर में देखोगे, इट इज थिकर. मिडल इट इज थिक. ऑलराइट. सो ये कौन सा लेंस है? दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस. इट इज थिनर एट द एजेस, थिकर इन द सेंटर. ऑलराइट. द सेकेंड कैटेगरी ऑफ लेंस दैट वी आर गोइंग टू पिक अप इज
कॉनकेव लेंस। अब बच्चे अगर आप कॉनकेव लेंस को देखो, शेप से ही हमें डिफरेंस पता लग जाना चाहिए। कॉनकेव लेंस एजेस पे थिक है, एट द एजेस इट इज थिक और वाइडर एट द एजेस, बट एट द सेंटर इट इज थिनर। तो बच्चे इसका जो शेप है इट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ऑलराइट, a concave lens it is thinner in the center but wider or thick at the edges. So there is a distinctive difference in their shape. Convex lens and this second lens is concave. Okay, second lens is concave. All right, अब अच्छे कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, इनके अंदर कौन सा फिनोमेना होगा? व्हेन लाइट विल पास थ्रू देम, इसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होगी। जब लाइट जो इनके थ्रू पास होके आगे जाएगी तो इट विल डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ, सो लेंसेज विल शो फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन होती है, लेंसेज के अंदर कौन सा फिनोमेना होगा? यू विल सी फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड बचे अकॉर्डिंग टू द वे दे रिफ्रैक्ट, कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस को क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। ऑलराइट, अब बच्चे यहां आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। When we were talking about mirrors, कॉनकेव मिरर को हमने क्या लिखा था? कॉनकेव मिरर को हमने लिखा था कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि बच्चे जो भी लाइट रेस पैरेलल आती हैं वो एक पॉइंट पे फोकस हो जाती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। पर बच्चे लेंस के केस में क्या होगा? रिवर्स, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, ये लाइट रेस को बाहर डाइवर्ज करेगा। सिमिलरली अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को देखो, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, वो लाइट रेस को रिफ्लेक्शन के बाद बाहर डाइवर्ज करता है। पर बच्चे अगर आप लेंसेस का केस देखोगे, दे आर कंसिडर्ड कन्वर्जिंग लेंस। व्हाई? क्योंकि बच्चे जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पे क्या होगी? बेंड हो जाती है। दिस इज द रीजन कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस and concave lens is known as diverging lens. All right, is this point clear everybody? मिरर से उल्टा चलेगा, मिरर में जो केस है उससे रिवर्स है लेंसेज में। मिरर्स में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, पर लेंस में क्या होगा? कॉनकेव लेंस विल बिकम डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर बट कॉन्वेक्स लेंस विल बिकम कन्वर्जिंग। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। चलो अब अच्छा, व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी पिकिंग अप सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे हमने मिरर्स के साथ किया था वही सेम हम क्या करेंगे? लेंसेस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। सो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद लेंसेस, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, आई विल नॉट बी पिकिंग एवरी टर्म, पर जो इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए, जो अब रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। पहला टर्म क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। ऑलराइट बच्चे, I'll just pick up a lens to explain this to you, then it will become easier for you to understand. ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर बच्चे लेंस का वो पॉइंट है जहां से जब लाइट रे पास होगी तो अनडिविएटेड पास होगी। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू फर्स्ट पिक अप अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया मैंने, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। ऑलराइट, कॉनकेव लेंस ले लेता हूं साथ में ही एक और, दोनों का ऑप्टिकल सेंटर में एक साथ ही बना के दिखा दूंगा। ऑलराइट, ऑलराइट, ओके। तो बच्चे ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? बच्चे ये जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस,
और अगर आप लेंस के सेंटर में देखोगे आपको ये डैश लाइन दिखेगी, डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन जहां प्रिंसिपल एक्सिस से मीट कर रही है, दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चे किसी भी लेंस में ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट है? इट इज दैट पॉइंट ऑन द लेंस जहां अगर कोई लाइट रे पास करेगी तो इट विल पास अनडिविएटेड एग्जैक्टली फ्रॉम द सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? इट इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर लाइट रे पासेस अनडिविएटेड। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? वो पॉइंट है जहां से लाइट रे अनडिविएटेड जाती है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सबको समझ आना चाहिए। यहां से लाइट रे क्या जाएगी? अनडिविएटेड जाएगी, विदाउट एनी डिविएशन। ओके, it is that point on the lens from where light ray will pass undeviated. Okay, point where light ray passes undeviated, मतलब इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ये स्ट्रेट निकल जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर्स में बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर में ट्रेस करती थी लाइट रे पाथ, जहां गई वहीं से वापस। इसमें तो लाइट रे ने पास होना है स्ट्रेट, तो सीधा निकल जाएगी विदाउट एनी डिविएशन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द फोकस। फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे? अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रिंसिपल फोकस, ओके, कॉनकेव लेंस में अलग तरीके से डिफाइन होगा, कॉन्वेक्स लेंस में अलग तरीके से डिफाइन होगा। सो प्रिंसिपल फोकस, principal focus, I am going to first define principal focus for convex lens. Okay, पहले मैं फोकस किसका डिफाइन करूंगा? कॉन्वेक्स लेंस का। और बच्चे लेंसेस के अंदर जो फोकस होते हैं वो दो होते हैं। एवरी लेंस हैज टू फोकस, लेंसेस हैव टू फोकस। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल फर्स्ट पिक अप अ कॉन्वेक्स लेंस। ना हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि लेंसेस के अंदर दो फोकस होते हैं? ये किस तरीके से समझना है बच्चे? अगर आप ध्यान से देखो, लेंसेस की दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। तो बच्चे जो इधर वाली स्फेरिकल सरफेस है इसका अपना इमेजिनरी स्फीयर होगा। ओके, आई जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, ऐसे। इसका अपना इमेजिनरी स्फीयर इस साइड का, और इस वाले का अपना इमेजिनरी स्फीयर इधर की सरफेस का। तो इनका अपना अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके अकॉर्डिंग इनका अपना अपना फोकस भी होगा। दे विल हैव देयर ओन फोकस ऑन आइदर साइड। ठीक है, सो एवरी लेंस हैज टू फोकस, टू फोकाई। तो एक फोकस किधर होगा? ऑन दिस साइड। दूसरा फोकस होगा इधर की साइड। इस वाले फोकस को बोलते हैं F1, इस वाले फोकस को बोलते हैं F2। अब अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? How do we define principal focus F1 and principal focus F2? तो बच्चे प्रिंसिपल फोकस F1 क्या है? यहां से जो भी लाइट रेज इमर्ज होंगी, ओके, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस F1, यहां से जो भी लाइट रेज इमर्ज होंगी, दे विल स्ट्राइक द लेंस and after refraction they will become parallel. Okay, after refraction they will become parallel. All right, तो बच्चे it is a point on the principal axis of convex lens, जहां से जब लाइट इमर्ज करती है तो वो क्या हो जाएगी? it will become parallel. तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस F1. ओके, प्रिंसिपल फोकस F1, लाइट रे ऐसे आई, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल हो गई, ये ऐसे आई और इधर। ऑलराइट, सो लेट्स डिफाइन प्रिंसिपल फोकस F1. इट इज अ पॉइंट, या आप इसमें लिखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1.
It is a point on the principal axis. On the principal axis of convex lens. It is a point on the principal axis of convex lens from where light rays emerging light rays become parallel. Emerging light rays become parallel to principal axis after refraction. ऑलराइट, तो बच्चे कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है? ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से जो भी लाइट रेज आएंगी वो जब रिफ्रैक्ट होंगी लेंस के थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, तो वो पैरेलल हो जाएंगी. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. अब बच्चे सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? वो लेंस की दूसरी साइड है. ओके, आई विल जस्ट ड्रॉ द लेंस फर्स्ट. ऑलराइट, लेट्स से दिस इज आवर लेंस. So we have to define the second principal focus. तो second principal focus कैसे बनेगा बच्चे? Second principal focus में क्या होगा? What is going to happen? Okay. Second principal focus में क्या होगा? जो भी light rays parallel आएंगी, जो भी light rays parallel आएंगी principal axis की तरफ, all right, after refraction they are going to converge at a point. वो एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्ज हो जाएंगी. ऑलराइट, और बच्चे इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? F2. इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? F2. What is this point known as? This point is known as principal focus F2. ऑलराइट, तो ये बचे आपका कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गया. पहले वाले से ये कैसे डिफरेंट है? पहले वाले में क्या हुआ? लाइट रेज जो यहां से इमर्ज हो रही हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई. पर F2 में क्या हुआ? जो लाइट रेज पैरेलल आई वो रिफ्रैक्शन के बाद यहां कन्वर्ज हो गई. ठीक है, तो दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सेकंड प्रिंसिपल फोकस और F2. दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस. बच्चे कॉन्केव लेंस का अलग तरीके से डिफाइन होगा. ओके, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यहां लाइट रे पैरेलल आ रही है. सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, इट इज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस It is point on the principal axis where light rays coming parallel to principal axis converge after refraction. ओके, तो बच्चे यहां आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है. अगर आप सेकंड प्रिंसिपल फोकस देखोगे
तो यहाँ जो इमेजेस बनेंगी वो रियल इमेजेस बनेंगी। इसलिए बच्चे कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो रियल फोकस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है? रियल फोकस, एंड इट विल फॉर्म रियल इमेजेस। और क्योंकि ये लाइट रेस को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इट इज ड्यू टू सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2। हम जो भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखेंगे और इमेज हमारी फोकस की साइड, राइट साइड पे बनेगी। तो इसका रियल फोकस है, इट विल फॉर्म और एक्ट एज अ कन्वर्जिंग लेंस। इज दिस क्लियर? क्या ये दोनों क्लियर है? ऑल राइट बच्चे, अगर हम ये फोकस अच्छी तरह समझ जाएं लेंस में और ऑप्टिकल सेंटर समझ जाएं, तो आपके लेंसेस के रे डायग्राम बन गए, क्योंकि इन्हीं को यूज करके हम रूल्स को बनाते हैं। ऑल राइट, तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। वी हैव टू डिफाइन, हमें डिफाइन करना है लेंस किसका फोकस? कॉनकेव लेंस का। जैसे आपने कॉन्वेक्स लेंस का डिफाइन किया है बच्चे, सिमिलरली आपको कॉनकेव लेंस का डिफाइन करना है। अब बच्चे कॉनकेव लेंस में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट रेस को कन्वर्ज नहीं करता। तो सिमिलरली इसका भी F1 और F2 है, ठीक है। एक फोकस इसका यहां है, एक फोकस इसका यहां है। ऑलराइट, अब आपके बच्चे एनसीईआरटी की बुक में कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के F1 लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, जो थोड़ा सा टेक्निकली गलत है, ठीक है। हम हमेशा F1 किसको डिनोट करते हैं? जिस वो पॉइंट है जिसके लिए इमेज इंफिनिटी पे बनती है। तो अगर हम सही देखें तो हमारा F1 इस साइड होना चाहिए, लेंस के राइट साइड पे होना चाहिए, पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में लेफ्ट साइड पे ही दिखाया हुआ है। ओके, जो थोड़ा सा टेक्निकली गलत हो जाता है। अब ये हम फोकस कैसे डिफाइन करते हैं? इसको F1 लिख लिया, यहां हम इधर लेके आए, जो भी लाइट रे हमें लगेगी कि फोकस की साइड आ रही है, ऑलराइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, आई रिट्रेस, रियलिटी में नहीं आ रही, हमें लगेगा कि फोकस की साइड आ रही है, तो क्या होगा? इट विल बिकम पैरेलल, ऐसे। ओके, so principal focus F1, it is that point on the principal axis from where the light rays which are appearing to come towards it become parallel to principal axis। यहां हमें कैसा लग रहा है कि लाइट रे फोकस की साइड आ रही है, पर बच्चे रियलिटी में वहां नहीं गई, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो गई? पैरेलल। सो दिस इज प्रिंसिपल फोकस F1। अब बच्चे इसको कंपेयर करिए कॉन्वेक्स लेंस के F1 से। देखो, ये रहा, यहां से लाइट रे निकल के पैरेलल हो रही थी। तो बच्चे जब भी लाइट रे पैरेलल होती है, वो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। ओके, सिमिलरली आप इधर आइए, कॉनकेव लेंस में इधर भी यही हो रहा है। जो लाइट रे F1 की साइड आ रही है वो पैरेलल हो रही है, तो यानी इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 ऑफ कॉनकेव लेंस, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस it is a point on the principal axis of concave lens where light rays it is a point on the principal axis of concave lens where light rays appearing to come towards it, to come towards it become parallel,
appearing to come towards it become parallel after refraction. ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 क्या है बच्चे? ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां लाइट रेज जो आ रही है अपीयरिंग, रियलिटी में नहीं आएंगी, ऐसा लगेगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब बच्चे डिफाइन करेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होना चाहिए? हमें क्या करना है? लाइट रेस को पैरेलल लेके आना है। ऑलराइट, लाइट रेस को पैरेलल लेके आना है। पर बच्चे प्रॉब्लम ये है कि कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा? ये लाइट रेस को ऐसे बाहर निकालता है, डाइवर्ज करेगा। तो बच्चे इसमें रियल फोकस नहीं होगा, वर्चुअल है। ऐसे इधर रिट्रेस करके बनाना पड़ेगा। ओके, इसको रिट्रेस करेंगे। ऑलराइट, it will have a virtual focus, something like this. ओके, तो इसका वर्चुअल फोकस होगा। ऑलराइट, तो मतलब जो लाइट रे पैरेलल आ रही है, जो लाइट रे पैरेलल आ रही है लाइक दिस, इट विल बी डाइवर्ज्ड आउट, ऐसे बाहर डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, इट विल बी डाइवर्ज्ड आउट। और बच्चे ये पॉइंट जहां से बाहर लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे वर्चुअल फोकस। व्हाट इट विल बी नोन एज? इट विल बी नोन एज वर्चुअल फोकस। और इस पॉइंट को बच्चे हम क्या बोल रहे हैं? F2। आपकी एनसीईआरटी के बुक में इसको F1 ही लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस F1 टू F1, राइट साइड F2 टू F2। पर बच्चे वो टेक्निकली गलत है। ऑलराइट, तो बच्चे यहां क्या हो रहा है? यहां सेकंड प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन होगा? इसको एक बार कंपेयर करके देखिए। कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है? लाइट रेज जो पैरेलल आ रही है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो इसका रियल है। पर कॉनकेव में उल्टा हो रहा है, जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं वो बाहर की साइड डाइवर्ज हो जाएंगी। ओके, कहां से? एक पॉइंट से पीछे से लग रहा है कि डाइवर्ज होके बाहर निकल रही है। दिस पॉइंट इज नोन एज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस और F2। ऑलराइट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस it is a point on principal axis from where light rays which are parallel to principal axis, parallel to principal axis appear to diverge out after refraction. ठीक है, so it is a point on principal axis from where light rays which are parallel to principal axis appear to diverge out after refraction. तो बच्चे इट इज अ वर्चुअल फोकस। और बच्चे जितनी भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव लेंस में वो इसी फोकस के हिसाब से करेंगे। सो इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस एंड इट हैज अ वर्चुअल फोकस। ऑलराइट, आर दीज टर्म्स क्लियर एवरीबॉडी? ऑलराइट, अगर हमें बच्चे ये मेजर टर्म्स समझ आ गए हैं तो हम इजिली रे डायग्राम्स बना सकते हैं। यही मेजर टर्म्स हैं।
इन्हीं को यूज करके हमने रे डायग्राम्स बनाने हैं। ऑलराइट, चलो, तो नाउ बच्चे वी विल क्विकली शिफ्ट टुवर्ड्स मेकिंग रे डायग्राम्स। तो इसमें बच्चे हम सबसे पहले करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस करेंगे। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ओके, इन कॉन्वेक्स लेंस। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज, जो हमने रूल्स यूज किए हैं, सॉरी जो हमने टर्म्स या जो भी हमने क्राइटेरिया यूज किया है फोकस को डिफाइन करने के लिए, वही सेम क्राइटेरिया हम यहां भी यूज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो आई विल बी फर्स्ट पिकिंग अप कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को मैं पिक करूंगा। ऑलराइट, सो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। बच्चे व्हाट इज फर्स्ट रूल? लाइट रेज पैरेलल टू principal axis light rays parallel to principal axis converge to focus after refraction। ठीक है, light rays parallel to principal axis converge to focus after refraction। तो बच्चे यहां आपका पहला रूल आ जाएगा, ये आपका लेंस है। हमने पहला रूल क्या लिखा है, आपके पास जो भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे आर गोइंग टू कन्वर्ज टू फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल। ऑलराइट, ये फर्स्ट रूल है। उसके बाद है बच्चे सेकेंड रूल, लाइट रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल। व्हाट इज द सेकेंड रूल? light ray passing through focus becomes parallel। जो बचे लाइट रे फोकस के थ्रू आएगी वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। All right, this is the focus. Light ray passing through focus becomes parallel to principal axis after refraction। ऑलराइट, तो बच्चे इसमें लेंस लेंगे। ऑलराइट, अब लेंस हमें आगे लेना पड़ेगा। ओके, आई विल टेक माय लेंस हियर। तो बच्चे इसके अंदर आपको फोकस के थ्रू लाइट रे को पास करना है। कोई भी लाइट रे जो फोकस के थ्रू आएगी, एक मिनट, कोई भी लाइट रे जो फोकस के थ्रू आएगी क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगी। ओके, एनी लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने बच्चे यही यूज करके फोकस को डिफाइन किया था। तो ये आ गई लाइट रे पैरेलल हो गई, यहां से आई, यहां से आई, और बच्चे ये पॉइंट जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, जहां से ये पास हो रही है, दिस इज एफ। ऑलराइट, तो दिस इज द सेकेंड रूल। ओके, व्हाई इट विल बी पैरेलल। ऑलराइट, चलो फिर चलते हैं वापस। ये देखो अनीशा, हमने जब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस डिफाइन किया था तो हमने सेम यही रे डायग्राम बनाया था। जब लाइट रे फोकस से निकल के आ रही है तो वो क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी। इज दिस क्लियर अनीशा? ऑलराइट, ओके,
डन। नाउ व्हाट इज द थर्ड रूल? बच्चे थर्ड रूल है ऑप्टिकल सेंटर वाला। लाइट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर passes undeviated. लाइट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर passes undeviated. Passes undeviated. ठीक है, कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होगी, कैसे पास होगी? वो अनडिविएटेड पास होती है। ये भी बच्चे हमने ऑप्टिकल सेंटर को यूज डिफाइन करने के लिए यूज किया था। देखो कितना इजी है। अगर हम इनको डेफिनेशंस को याद रख लें तो हमें रूल्स याद आ जाएंगे। ये लो, ऐसे निकालनी है लाइट रे। तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से जाएगी वो अनडिविएटेड जाएगी। ठीक है, दिस इज इट। ये 3 रूल्स यूज करके आप इमेजेस बनाओगे। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है ये। जो हमने रूल्स देखे हैं अब तीनों, ये हमने डेफिनेशंस लिखने के लिए यूज किए हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि अगर आपको डेफिनेशन याद रहे तो रूल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। लेट्स मूव अहेड। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो, सो विल बी मूविंग अहेड। अब हम इमेज बनाएंगे बच्चे। विल बी क्विकली मेकिंग अप images in lenses. Let me add some pages. All right. Okay. So बचे the first position, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। बचे लेट्स टेक दिस केस। मान लो आपको सन की इमेज बनानी है स्क्रीन के ऊपर, तो आप कौन सा लेंस यूज करोगे? यू विल यूज कॉन्वेक्स लेंस। सन को हम ऑब्जेक्ट मानेंगे इंफिनिटी पे, तो आप बचे कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके उसकी इमेज बना सकते हो स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सन कैन बी अ वेरी गुड एग्जांपल। तो लेट्स ड्रॉ द फर्स्ट रे डायग्राम। ठीक है, ये याद रखना है कि किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, जैसे आपके पास सन है, तो उसकी रियल इमेज हम 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो कॉनकेव मिरर यूज कर लो या कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लो, बोथ कैन बी यूज्ड। ऑलराइट, तो बच्चे इसमें हम क्या करेंगे? इंफिनिटी से है तो हम 2 लाइट रेज पैरेलल लेके आएंगे, 2 लाइट रेज पैरेलल लेके आएंगे। ऑलराइट, और आप उनको कहां कन्वर्ज करोगे? आप उनको कन्वर्ज करोगे फोकस पे, लाइक दिस। ओके, 2 लाइट रे ही चाहिए होती हैं, 2 लाइट रे मिल गई। ये इसकी डायरेक्शन है, ये कन्वर्ज होके कहां पहुंच गया? फोकस पे। एफ पे आपकी इमेज बन गई। बच्चे एनसीईआरटी बुक में इसको F2 लिखा हुआ है। तो सजेशन यही है कि जो कन्वेंशन उन्होंने यूज की आप उसको यूज करिए, पर याद रखिएगा ये टेक्निकली गलत है। ये F1 होना चाहिए। एनसीईआरटी की बुक में इसको F2 लिखा हुआ है, सॉरी F2 ही होना चाहिए। कॉनकेव लेंस के केस में गलत लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स के केस में करेक्ट है। तो बच्चे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप क्या लिखोगे? रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज इज फॉर्म्ड at F2, real image formed at F2। और बचे रियल इमेज तो बनी है पर इट इज वेरी स्मॉल, इट इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, इसका साइज बहुत छोटा है, इट इज पॉइंट साइज्ड। ऑल राइट, रियल इमेज हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म्ड एट F2। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन। इज दिस पोजीशन क्लियर एवरीबॉडी? बहुत आसान है। ऑल राइट, चलो अब आते हैं सेकंड पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। नेक्स्ट पेज पे चल, ओके इधर ही लिख लेते हैं, या नेक्स्ट 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 पेज पे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1
object beyond 2f1. I'll just place my lens here. बच्चे what do we understand by the term 2f1? बच्चे 2f1 का मतलब है डबल ऑफ फोकल लेंथ, डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो यहां हम सेंटर ऑफ कर्वेचर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि सी हमने ऑलरेडी मिरर्स में यूज कर लिया है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको 2f लिख देते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपका f1 यहां हो गया, डबल लेंथ पे उसके 2f हो जाएगा। तो आपका ऑब्जेक्ट किधर आएगा? योर ऑब्जेक्ट विल बी समवेयर हियर, यहां बियॉन्ड 2f। दिस इज f1, दिस इज 2f1 डबल। 2f क्यों लिख रहे हैं? इज दिस क्लियर? 2f क्या डिनोट करता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। C हमने मिरर में यूज कर लिया है इसलिए लेंसेज में उसको 2f लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, ऑल राइट। चलो अब बच्चे आपको क्या करना है, कोई भी दो लाइट रेज ले सकते हो। ऑलराइट, तो यहां भी आपको फोकस चाहिए। लेट्स से यहां आपका दूसरा फोकस है, लाइट रे पैरेलल आएगी, लाइट रे पैरेलल आएगी, इट विल पास थ्रू फोकस। ओके, दूसरी लाइट रे आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जा सकते हो। ऑलराइट, दूसरी लाइट रे बच्चे आप ऑप्टिकल सेंटर से लेके जा सकते हो। आप बच्चे चाहो तो फोकस से भी ले जा सकते हो, यू कैन पास इट थ्रू फोकस ऑल्सो। पर बच्चे क्योंकि मैं स्केल नहीं यूज कर रहा तो मैंने थोड़ा गलत लगा दिया है फोकस। ठीक है ना, अगर आप स्केल यूज करके बनाओगे तो बिल्कुल सही बनेगा। तो बच्चे अगर आप इस हिसाब से देखो, व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, एज यू विल कम क्लोजर टू द लेंस, आपकी जो इमेज है वो एफ से शिफ्ट होगी। योर इमेज विल शिफ्ट, योर इमेज विल शिफ्ट फ्रॉम एफ। पहले वाले में देखो क्या पोजीशन थी, इट वॉज फॉर्म्ड एट f2। पर अगर आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आओगे आपकी इमेज शिफ्ट होगी। ओके, पर इसका साइज ऑब्जेक्ट से स्मॉल होना चाहिए, साइज शुड बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, अब मुझे थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। ओके, ये बच्चे एरो सीधा नहीं लगेगा तो मुझे थोड़ा सा इसको नीचे खींच के लगाना पड़ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, जो इमेज का साइज होगा वो छोटा बनेगा। ऑलराइट, तो यहां से लाइट रे आई पैरेलल, फोकस के थ्रू गई, यहां ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गई। तो दिस इज f1, दिस इज 2f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2। ऑलराइट, इमेज देखिए किधर बनी है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, आपको बचे लेंस में ये जो सेंटर में हमने लाइन खींची है उधर से रिफ्रैक्शन शो करनी है, यहां से नहीं शो करेंगे, सेंटर में से शो करेंगे रिफ्रैक्शन। ये चीज याद रखनी है। वी आर ड्रॉइंग रे डायग्राम्स फॉर वेरी थिन लेंसेज, तो हमेशा रिफ्रैक्शन आप सेंटर, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई ना यहां से शो करेंगे, जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है। रिफ्रैक्शन यहां से नहीं शो करनी बाहर से, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। रियल इमेज साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाएगा, रियल इमेज, और ये फॉर्म किधर हो रही है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2, फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2, f2 और 2f2 के बीच में इमेज बनेगी। इट इज रियल, तो ये इन्वर्टेड भी है बच्चे, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इट इज इन्वर्टेड, it is inverted and size is small, size smaller than the object. Okay, is this clear everybody?
ये पोजीशन सबको क्लियर है? ऑल राइट, चलो अब हम बच्चे शिफ्ट करते जा रहे हैं। जो हमारी थर्ड पोजीशन है बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां एग्जैक्टली सेम साइज की इमेज बननी है एज द ऑब्जेक्ट। सो दिस थर्ड पोजीशन इज ऑब्जेक्ट एट 2f1. व्हाट इज आवर थर्ड पोजीशन? ऑब्जेक्ट एट 2f1. थर्ड पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट एट 2f1. ऑल राइट, अब अच्छा जब हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखेंगे, when you keep object at 2f1, your image will be formed exactly at the same place. Okay, तो यहां आपका ऑब्जेक्ट आ गया, लेट से 2f1 है ये, तो बच्चे एग्जैक्टली सेम साइज की इमेज बनेगी। तो मैं थोड़ा सा अब चीटिंग करने जा रहा हूं, लाइट रे मैं पैरेलल ले गया। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे अनडिविएटेड जाएगी, तो मुझे एग्जैक्टली सेम साइज की इमेज बनानी है, इसलिए मैं थोड़ी सी चीटिंग कर रहा हूं। ओके, चलो सेम साइज की बन गई। अब आप अपना रे डायग्राम कंप्लीट कर सकते हो। ओके, फोकस, जस्ट अ मिनट, फोकस से निकली यहां, और इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा थोड़ा सा। ऑल राइट, तो दिस इज हाउ योर इमेज विल बी फॉर्म्ड, सेम साइज। ओके, तो बच्चे यहां अगर आप देखोगे सेम साइज की इमेज बन रही है, ठीक है। तो बच्चे इसको हम लिखेंगे f2, सॉरी दिस इज 2f1, इमेज इज एट, सॉरी ऑब्जेक्ट इज एज 2f1, ये पॉइंट मेरा हो गया f1, दिस पॉइंट इज f1, जस्ट अ मिनट, दिस पॉइंट इज f1, ओके, दिस पॉइंट इज f1, यहां मेरा हो जाएगा f2, और इसका डबल, ये इमेज कहां बनी है? 2f2। ऑलराइट, सो एग्जैक्टली सेम साइज, जस्ट एज इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बच्चे सेम साइज की इमेज कब बनती है? जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो। तो वही सेम चीज लेंसेज के लिए हो रही है। आपने ऑब्जेक्ट को किधर रखा है? 2f1 पे, 2f1 पे रखा है। 2f1 पे जब आप रखोगे, ऑलराइट, तो आपकी जो इमेज बनेगी एग्जैक्टली दूसरी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, दैट इज 2f2। ठीक है, चलो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। रियल इमेज, इट इज अ रियल इमेज formed at real image formed at 2f2, it is inverted, real है तो inverted होगी, and it is of same size, it is of same size as the object, it is of same size as the object. बच्चे can we say magnification is equal to -1? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1, क्या हम कह सकते हैं? ये बताइए। यस, वी कैन से मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1। ऑल राइट, यहां से लाइट रे आई ऐसे, इधर से ऐसे, रिफ्रैक्शन के बाद इधर। ऑल राइट, चलो अब अजय हमें कहां रखना है ऑब्जेक्ट? 2f1 और f1 के बीच में। आपकी इमेज अब 2f2 से आगे निकल जाएगी। Your image will now shift beyond 2f2. Okay. Okay. Object at, या object between f1 and 2f1. All right. अब अच्छा what is going to happen? Your image is going to shift. इमेज अब शिफ्ट होगी, इट विल गो बियॉन्ड। जैसे जैसे आप पास आ रहे हो इमेज का साइज बढ़ रहा है और वो शिफ्ट हो रही है। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसको याद रखना है। सो बच्चे यहां आपका ऑब्जेक्ट आ गया,
इसको यहां रख लेते हैं। ऑलराइट, क्या करेंगे, एक लाइट रे पैरेलल लेके जाएंगे, इट विल पास थ्रू फोकस, लेट्स से दिस इज आवर फोकस, ऐसे निकल गया। और दूसरी लाइट रे बचे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे। ओके, एक मिनट, ये दोबारा वही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो लेट मी जस्ट मेक अ, ओके जस्ट मुझे एक एनलार्ज्ड इमेज बनाने दो, फिर इजी हो जाता है। चलो, अदरवाइज ओके, दिस इज माय पैरेलल लाइट रे, इसको मैं फोकस से निकाल रहा हूं, ये यहां लेट से कन्वर्ज होगी। अब इसको ऑप्टिकल सेंटर से मैंने निकाला, ओके थोड़ा सा ऑफ है, पर चलो समझ जाओगे। एग्जैक्टली आपको ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से निकालना है। तो यहां लाइट रे पैरेलल आई, इट विल पास थ्रू फोकस, यहां लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड निकल रही है। तो वजह दिस इज आवर फोकस f2, इसका डबल करो, दिस इज 2f2, दिस इज f1, दिस इज 2f1, ओके, इसका डबल। तो बच्चे इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इमेज इज फॉर्मिंग बियॉन्ड 2f2, इमेज जो है बच्चे 2f2 के बियॉन्ड चली गई। ऑलराइट, तो यहां बच्चे रियल इमेज बनी है, साइज बड़ा हो गया, रियल इमेज बियॉन्ड 2f2। व्हाट अबाउट साइज, बच्चे साइज इज लार्जर, इमेज साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज क्या है बच्चे, इमेज साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, image size is larger than object size. All right, image size is larger than object size, image size larger than object size। ठीक है, इमेज साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट साइज से क्या होगा, बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन -1। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। अब बच्चे आपको ऑब्जेक्ट रखना है f1 पे, ऑब्जेक्ट एट f1, ऑब्जेक्ट एट f1, ऑब्जेक्ट एट f1, ओके। तो बच्चे ये वो पोजीशन है जिसके लिए इमेज किधर बनती है, इन्फिनिटी पे, यानी रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे पैरेलल हो जाएंगी। सो आई विल कीप माय ऑब्जेक्ट एट f1, ऑब्जेक्ट में f1 पे रखूंगा, ठीक है, लाइट रे को पैरेलल लो, उसको फोकस के थ्रू निकालो, जब वो फोकस से जाएगी तो वो वैसे ही पैरेलल हो जाएगी आगे, समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, तो यहां लाइट रे ऐसे आई पैरेलल, फोकस के थ्रू, यहां ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू निकल गई, ठीक है। तो बच्चे दिस वुड पास थ्रू फोकस, ओके। तो बच्चे यहां लाइट रे देखो क्या होगी, लाइट रे हैज बिकम पैरेलल, तो बच्चे ये इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट f1 पे, ये f2 है, इमेज विड बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, बिकॉज बच्चे दीज आर पैरेलल लाइट रेस, पैरेलल लाइट रेस तो एक्चुअल कहीं भी कन्वर्ज नहीं होंगी, वो एक्चुअली किधर मीट कर सकती है, सिर्फ इंफिनिटी पे। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज किधर फॉर्म होगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, it is real and highly magnified, it is a real image, और बच्चे इसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, हाईली मैग्निफाइड।
वेरी इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि यहाँ लाइट रेज पैरेलल हो रही है। आकृति, आई थिंक आई हैव रिपीटेड दिस प्रीवियसली ऑल्सो। हम थिन लेंसेज कंसिडर कर रहे हैं, वेरी थिन लेंसेज, तो जो डैश लाइन है वहां से कंसिडर करेंगे। हम थिन लेंसेज ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? जो आपकी डैश लाइंस है वहीं से हम फोकल लेंथ वगैरह सब मेजर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग वेरी थिन लेंस। ऑल राइट, तो यहां आपकी जो इमेज है वो क्या बनेगी? हमेशा आपने जो फोकल लेंथ मेजर करना है, कहां से मेजर कर रहे हो? ये जो डैश लाइन ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी आर टेकिंग केसेस फॉर वेरी थिन लेंसेस। ओके, सो इट इज रियल एंड इट इज हाईली मैग्निफाइड। ठीक है, ये पोजीशन क्लियर है सबको? हम क्या नोटिस कर रहे हैं, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं हमारी इमेज शिफ्ट हो रही है और बड़ी होती जा रही है। अब बचे सिर्फ एक ही केस है जहां आपको वर्चुअल इमेज मिलती है कॉन्वेक्स लेंस में, अदरवाइज सारी रियल इमेजेस हैं। एंड दिस इज द लास्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 and O. This is the only position in convex lens where you will get virtual image. Object between F1 and O. F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बननी है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस आवर ऑब्जेक्ट, विल प्लेस आवर ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर F एंड O। अब अच्छा, यहां आपकी जो लाइट रेज पैरेलल जाएंगी वो फोकस के थ्रू पास हो गई। ओके, फिर जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर में जाएगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी। प्रॉब्लम इज, अगर आप ध्यान से देखो, दे आर डाइवर्जिंग आउट, लाइट रे डाइवर्ज हो रही है। अब अच्छा, अगर लाइट रे डाइवर्ज होगी तो वो लेंस के इस साइड पे तो मिलने से रही, नहीं मिल पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइट रेज रिट्रेस करनी पड़ेगी। रिट्रेस का क्या मतलब है, जिधर की साइड को रिफ्रैक्शन हुई है उस पाथ पे इसको वापस रिट्रेस करो कि ये कहां से आती हुई लग रही है। ओके, तो समवेयर हियर। ओके, तो यहां जहां ये मीट करेंगी, यहां आपकी इमेज बन रही है बेटा, ये दिस इज योर वर्चुअल इमेज फॉर्म। यहां आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, तो एज यू कैन क्लियरली सी, यू आर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज। आपको एक वर्चुअल इमेज मिल रही है लेंस के उसी साइड पे जहां आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बच्चे लेंस की दूसरी साइड जहां उसका रियल फोकस है वहां उनका मीट होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, वहां वो मीट ही नहीं हो सकती। जस्ट अ मिनट, यहां बन रही है आपकी इमेज। ठीक है, तो यहां आपकी इमेज बन रही है। इफ आई शो द पाथ ऑफ लाइट, ये दिस इज द लाइट रे मूविंग टुवर्ड्स द फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर से दे आर डाइवर्जिंग आउट। तो बच्चे डाइवर्जिंग आउट लाइट रेज तो कभी मिल ही नहीं पाएंगी कहीं भी, लेंस की दूसरी साइड तो मिलने का कोई चांस नहीं है, आपको इन्हें रिट्रेस करना पड़ेगा एंड यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज। तो बच्चे इसके आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे, इट इज अ वर्चुअल इमेज हाईली मैग्निफाइड, वर्चुअल एंड हाईली मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। और बच्चे वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल इरेक्ट हाईली मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। Okay, virtual erect highly magnified image is formed, and this is a very important position.
क्योंकि बच्चे कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ यही एक ऐसी पोजीशन है जहां वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है बच्चे, यहां हमारे बच्चे कॉन्वेक्स लेंसेस की सारी इमेजेस होगी। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? ऑल राइट, ओके, चलो। सो बच्चे, टुडे विल बी एंडिंग आवर सेशन हियर। आज हम यहीं रुकेंगे। थोड़ा सा हम जल्दी चले थे, थोड़ा सा हमने फास्ट किया है, पर बच्चे आई थिंक अब हमारा गोल ही ये होना चाहिए कि थोड़ा सा तेज करके हम सिलेबस अपना खत्म करें, राइट? And Bajay, once we are through with our syllabus, then I'll be taking some tests for you based on the similar pattern as the board exam. जैसे बोर्ड एग्जाम में आपके टेस्ट होने, मैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपके जो है बोर्ड पैटर्न के टेस्ट लूंगा। आई थिंक आई विल बी एबल टू टेक 2 or 3 टेस्ट फॉर यू। ओके, तो कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी इसको खत्म करें, राइट? सो वी ट्राई टू फिनिश देम ऑफ एज सून एज पॉसिबल, सो दैट उसके बाद आपको 1-2 हफ्ते जो बीच में मिले, यू कैन रिवाइज द फुल सिलेबस एंड देन यू कैन गिव द बोर्ड पैटर्न टेस्ट। ऑलराइट, सो बाय अक्टूबर एंड वी शुड हैव कंप्लीटेड ऑल द सिलेबस रिवाइज्ड एंड एटलीस्ट 3 बोर्ड पैटर्न टेस्ट हम अक्टूबर एंड तक खत्म कर देंगे। ओके, सो वी मेंटली प्रिपेयर्ड, कीप ऑन रिवाइजिंग। ऑलराइट, ओके। सी चिराग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। एडुकार्ड की बुक भी अच्छी है, ओसवाल की बुक भी ठीक है, अरिहंत की बुक भी ठीक है, क्योंकि बच्चे व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज, क्योंकि बिल्कुल नया पैटर्न है, तो आप जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो उतना ही अच्छा। ऑलराइट, यू कैन टेक एडुकार्ड बुक। एडुकार्ड की बुक भी अच्छी है, ओसवाल की बुक भी अच्छी है, बोथ आर गुड। इज दैट क्लियर चिराग? चलो ठीक है बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर। Aram, that is what I am saying. I can only conduct the full board pattern test once I am through with the syllabus revision. Okay, लाइट तो हम ऑलरेडी मेजर पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लेंस फॉर्मूला कर लेंगे एक बार, रिफ्रैक्शन किया तो ये चैप्टर डन है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग सिर्फ हमें 1 दिन ही लगेगा, उस पर ज्यादा टाइम नहीं हम स्पेंड करेंगे। देन विल बी लेफ्ट ओनली विद केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस एंड मेटल्स नॉन मेटल्स। वो भी अगर आप बोलोगे तो आई विल बी जस्ट टेकिंग अप योर डाउट्स इन 1 सेशन ईच, और उसके बाद हम बोर्ड पैटर्न टेस्ट कर सकते हैं। बेनिफिट ही तब होगा अगर हम वो पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर चुके होंगे। तो हमारे मेजर तो हो चुके हैं, लाइव प्रोसेसेस हम कर चुके हैं। लाइव प्रोसेसेस का टेस्ट मैंने ऐप पे भी डाला हुआ है, तो दैट शुड गिव यू अ गुड आइडिया कि एमसीक्यूज कैसे हो सकते हैं। देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचे इन योर सिलेबस, क्लास 10 सिलेबस इज नॉट वास्ट, तो कितने एमसीक्यू बन जाएंगे? लाइव प्रोसेस के मैंने आई थिंक 100 डाले, पर उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी नंबरिंग की, तो आई थिंक 94-95 के करीब वो एमसीक्यूज हैं। कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं? सिलेबस तो कम ही है। हाँ, केस स्टडी और असर्शन रीजन थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, डोंट वरी। असर्शन रीजन की भी मैं एक फाइल बना रहा हूँ, आई थिंक अबाउट 100 क्वेश्चंस का असर्शन रीजन का पेपर है, वो मैं आपके साथ जल्दी हफ्ते या 10 दिन में शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसको अपनी स्पीड पे करते जाओ, ठीक है ना? तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू। एक बार जब हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, तभी उसके बाद बोर्ड पैटर्न का टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले तो उसका कोई आई थिंक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही कर सकते हैं। दैट विल बी ओनली वन वे आउट, ठीक है ना? चलो, ऑलराइट बच्चे,